नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो केंद्र सरकार घुमंतु जनजातियां और समुदायां रा विकास सारू लगातार काम कर रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कुदरती तरीका खेती करण में थे जोर तीनो। प्रदेश में दिसंबर महीना में वेवण वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट री तैयारियां जोरों चल रही है। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज पालियों भारत गौरव ट्रेन रवाना हुई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि केंद्र सरकार घुमंतु जनजातियां और समुदायां रो विकास करनो तय कीनो है। वह कहो कि सरकार रो हर फैसलो और नीति विकसित भारत न समर्पित है और किसान इन नजरिया रो खास आधार है। वह आज महाराष्ट्र रा वाशिमो पीएम किसान योजना री 18वीं किश्त जारी करन रे मौके बोल रहा है। ई मौके वह कहो कि ई योजना रा तहत देश भर में 9 करोड़ 4 लाख बत्ता किसाना रा खाता में 20,000 करोड़ रुपयों बत्ती रकम सीधी भेजी जी है। ई मौके प्रधानमंत्री घुमंतु जनजातियां सारू केंद्र सरकार रा कामारी जानकारी दीनी। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहां राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र रा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई मान्योड़ा लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री बंजारा समुदाय रा विरासत संग्रहालय रो उद्घाटन कीनो। 4 मंजिल रा ई संग्रहालय री 13 दीर्घावा में बंजारा आंदोलन रा फोटुआ रा मार्फत बंजारा विरासत रो दर्शाव करीचियो है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े किसानों कुदरती तरीकों खेती करण बाबत कहो है। वह आज सीकर जिला रा खाटू श्याम जी में बजाज फाउंडेशन का नींव राखी जी सुभाष पालेकर कृषि कार्यशाला में बोल रहा है। राज्यपाल रसायन रहित खेती सागे कमती कम खर्च बत्ती उपज उच्च गुणवत्ता और साफ पर्यावरण सारू कुदरती तरीकों खेती करण माथे जोर दीनो। वह पानी बचावण माथे खास ध्यान देवण बाबती कहो। राज्यपाल किसाना सागे उन्नत खेती रे बारे में बातचीत कीनी। 6 अक्टूबर तक चलन वाला ई शिविर में देश रा 13 राज्यां रा करीब 1000 प्रगतिशील किसान शिरकत कर रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज सीकर जिला रा खाटू श्याम जी मिंदर में दर्शन कीना। वह दर्शन पाछे मिंदर परिसर रो दौरो कीनो और मिंदर रा विकास रे बारे में मिंदर कमेटी रा ओहदादारा सागे बातचीत कीनी। केंद्र सरकार री बजट घोषणा रा तहत 100 सिटीज प्रोग्राम रा बारे में जयपुर में कार्यशाला राखी जी। इनमें केंद्र और राज्य सरकार, एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक रा अहलकार, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शिरकत कीनी। इस दौरान शहरी पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन रा हल्का में मौजूदा हालात, बेस्ट प्रैक्टिसेस और आवन वाली चुनौतियां रे बारे में विगतवार चर्चा करी जी। कार्यशाला में केंद्र सरकार रा आवास और शहरी मामलात मंत्रालय, राज्य सरकार रा स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, जोधपुर और अजमेर नगर निकायां रा आला अहलकार और विषय विशेषज्ञ शिरकत कीनी। कार्यशाला में स्वायत्त शासन विभाग रा प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव प्रदेश में पानी री आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था बनावण में एशियाई विकास बैंक रा योगदान ने खास बतायो। वह कहो कि बढ़ता शहरीकरण रा कारण अर्बन प्लानिंग एक चुनौतीपूर्ण काम है, जिनमें जमीन रा माय और जमीन रा ऊपर खूब आधारभूत विकास रा काम करना पड़े है।
केंद्र सरकार रा आवास और शहरी मामलात मंत्रालय रा जॉइंट एडवाइजर वीके चौरसिया 100 सिटीज प्रोग्राम री विगतवार जानकारी दीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार रा तीजा कार्यकाल रा पहला 100 दिन में करी जिया खास कामा री जानकारी देवन सारू आकाशवाणी जयपुर रा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में खास श्रृंखला चलाई जा रही है। इनमें आज पेश है सरकारी ई बाजार जैम रबारा में जानकारी। सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप हाल में ही अपने प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने वाले विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं पर लगाए जाने वाले लेन देन शुल्क में भारी कटौती की। यह साहसिक कदम सरकार की 100 दिनों की पहल का हिस्सा था। सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जैम ने पोर्टल की नई राजस्व नीति की घोषणा की है, जिसे पिछली 9 अगस्त से लागू किया गया है। इस नीति के अनुसार 10 लाख रुपए मूल्य तक के सभी ऑर्डर पर अब कोई लेन देन शुल्क नहीं लगेगा, जबकि पहले यह ऑर्डर मूल्य की सीमा 5 लाख रुपए थी। 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर पर कुल ऑर्डर मूल्य का 0.30% लेन देन शुल्क लिया जाएगा, जबकि पहले 0.45% लेन देन शुल्क लगता था। 10 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर पर लेन देन शुल्क में भारी कटौती की गई है। इस पर अब 3 लाख रुपए का फ्लैट शुल्क देना होगा। सरकारी मार्केट प्लेस पर लगभग 97% लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नवीनतम लेन देन शुल्क व्यवस्था का उद्देश्य मध्यम और लघु उद्यमों को लाभ पहुंचाना है, जिनको अक्सर बोझिल वित्तीय और परिचालन संबंधी समस्याओं को दूर करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनीष मीणा। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू जयपुर ग्रेटर नगर निगम रे आयुक्त रुक्मणी रियार आज इनु जुड़ी ठोड़ा रो दौरो कीनो। निगम आयुक्त सांगानेर हवाई अड्डाओं 22 गोदाम ताईरा गेला देखा। रुक्मणी रियार शहर री साफ सफाई री जरूरत माथे जोर देता थका संबंधित अहलकारा ने जरूरी हुक्म दीना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां सहयोग री भावना रे मार्फत समाज और देश रा निर्माण में खास भूमिका निभावे है। वे आज कोटा में बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति री आम सभा में बोल रहा है। बिरला कहो कि सहकारिता आंदोलन में संस्थावां सहकारिताओं समृद्धि रो गेलो बतावे है, जेणु खुदरे पाण उबू होवण और स्वावलंबन री भावना ने बढ़ावो मिला है। वे महिलाओं सहकारी समितियां री मददों नाना उद्योग स्थापित कर खुदरे पाण उबी होवण री और बदबारी अरज कीनी। सिरोही जिला में आबू रोड रा ब्रह्मकुमारी संस्थान में चल रहा वैश्विक शिखर सम्मेलन रा दूजा दिन आज वसुधैव कुटुंबकम मुद्दा माथे सम्मेलन राखी चियो। कार्यक्रम में उत्तराखंड रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और सांसद रवि किशनी मौजूद रहा। इस मौके सम्मेलन रा खास पावना उत्तराखंड रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहो कि वसुधैव कुटुंबकम भारत रा जीवन दर्शन रो सार है। विश्व पूरा विभिन्न युद्धों से घिरा हुआ है। हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें कहा गया है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम। क्या संदेश ये विश्व की शांति के लिए केवल एक शांति का उपदेश नहीं है, वर्तमान समय में एक अनिवार्यता है, जिसे अगर आज हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, और जिसको आज हम नहीं समझेंगे तो कल हमको अवश्य ही इसको समझना पड़ेगा। संस्कृत और प्राकृत भाषा रा विद्वान प्रोफेसर धर्मचंद जैन प्राकृत समेत 5 भाषावां शास्त्रीय भाषा रो दर्जो देवन रा केंद्रीय मंत्रिमंडल रा फैसला रो स्वागत कीनो है। वह कहो कि प्राकृत भाषा जूनी भाषा रही है और इनमें कई ग्रंथ रचिया। प्रोफेसर जैन कहो कई फैसलाओं प्राकृत भाषा रा जानकारा न बढ़ावो मिलेला और प्राकृत भाषा में रचिया ग्रंथां रा दूजी भाषावां में अनुवाद न बढ़ावो मिलेला और नवी रचनावां गढ़ी जा सकेला। वह कहो कई फैसलाओं प्राकृत भाषा में रचिजी रचनावां ही सामी आवेला। 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है।
उसका अत्यंत प्रमोद है। उन 5 भाषाओं में प्राकृत भाषा भी एक है। प्राकृत विपुल साहित्य के साथ रची गई भाषा है। महाकाव्यों की रचना हुई, मुक्तक काव्यों की रचना हुई और कथा साहित्य रचा गया। और इस भाषा का निश्चित रूप से प्रोत्साहन होगा इस शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से, और विद्वान जो इस भाषा के अध्ययन अध्यापन में लगे हैं वो और आगे उत्साह से काम करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं कैबिनेट का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना तहत आज पाल्यों भारत गौरव रेलगाड़ी रवाना हुई। देवस्थान विभाग रा मंत्री जोराराम कुमावत इन्हें हरी झंडी बता रवाना की। आ गाड़ी यात्रुओं ने अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश यात्रा करावेला। श्री कुमावत बतायो कि वरिष्ठ नागरिकों सारू यात्रा री तीर्थ यात्रा सारू आ गाड़ी पहली दफा पाल्यों रवाना हुई है। आखिर में खास समाचार एक फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि केंद्र सरकार घुमंतु जनजातियां और समुदायों रा विकास सारू लगातार काम कर रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कुदरती तरीकाओं खेती करण माथे जोर तीनो है। प्रदेश में दिसंबर महीना में होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां जोरों चल रही है। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना तहत आज पाल्यों भारत गौरव रेलगाड़ी रवाना हुई। इस आ गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।